फ्रेंड, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग आज की क्लास में यूपी टेट और सीटेट के जो आपका 28 नवंबर को लक्ष्य एकेडमी बस्ती में टेस्ट संपन्न हुआ उसके मैथ के सवालों को हल करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब जिन बच्चों के पास इस पेपर का हार्ड कॉपी नहीं है वो क्या करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ लिंक दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, या तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से या हमारे फेसबुक नंबर से जुड़ करके आपको ये पेज प्राप्त हो जाएगा। चलिए ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल दिया आपका 31, एक वर्ग का परिमाप 4a + 8 इकाई है। क्या है, देखो यहाँ पे एक वर्ग का परिमाप 4a + 8 इकाई है, फिर कह रखा है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। आपको पता भैया कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा। तो इसका मतलब 4 गुणे भुजा का मान क्या दिया है, 4a + 8। आइए शुरुआत करते हैं। देखो यहां से 4 से 4 कैंसिल करेंगे, क्या बचेगा, भुजा का मान आ गया a + 2। अब वर्ग का क्षेत्रफल सबको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको भुजा का मान पता होना चाहिए, मतलब भुजा का स्क्वायर। अब भुजा का स्क्वायर का मतलब a + 2 आपका भुजा है और a + 2 का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते थे क्या, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर, भुजा का मान क्या है, a + 2, a + 2 का स्क्वायर। हल कर लेंगे, यहां से a + b का होल स्क्वायर है ना, a² + b² + 2ab मतलब आपका 4a। ये आपका जिस ऑप्शन में दिया होगा वो ऑप्शन आपका सही है, और ये क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई में आएगा। किस में आएगा भैया, ये वर्ग इकाई में आएगा। किस विकल्प में दिया है, विकल्प नंबर ए। 31 का विकल्प नंबर ए सही है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद नोट हो गया भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसको। चलिए 32 देखिएगा, कह रहा है 32 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि एक समीकरण दिया है, इसमें x का मान निकालना है। देखो इक्वेशन क्या दिया है, 2x + 5 बराबर 2x + 3 और +12। इसमें x का मान आपको ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, देखो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। क्या करना है, देखो हमको पता है भैया, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x गुणे 2⁵। कैसे लिख सकते हैं, देखो a⁻m गुणे a⁻n का मतलब होता है a⁻m + n। इस पैटर्न से हम इसको कर सकते हैं। आगे बराबर 2x × 2⁵, इसी पैटर्न से कर सकते हैं, और प्लस क्या है आपका 12। हम लोग क्या मानेंगे, माना इस पूरे को हम क्या मानते हैं, कोई संख्या मान लेते हैं। माना 2x बराबर a, क्या मान लिया हमने, 2x बराबर जब a मान लेंगे तो आपको पता भैया कि यहाँ पे ये हो जाएगा a, और इसका मतलब 2⁵ का मतलब 2 का गुणा 5 बार, और कितना आएगा भैया, वो आपका आएगा 32 बराबर 2x को हमने क्या माना है a, और 2⁵ का मतलब होता भैया आपका 8 और प्लस आपका है 12। यहां पे ये 32a, यहां पर ये 8 है। 32 से 8 इधर आ जाएगा पक्षांतर, तो 32 से 8 जाएगा तो 24 × 6 = 30, 2 32। इसका मतलब यहां पे बचेगा 24a और बराबर क्या है 12। काट दो आप यहां से, देखो a बराबर हो जाएगा आपका, यहां बचा 1 और यहां बचा 2। a का मान कितना आ गया, a/2। a का मान कितना आ गया, a/2। और आपसे क्या पूछा भैया, x का मान पूछा है। आपने a का मान क्या रखा है, देखो a का मान आपने माना है 2x। इसका मतलब यहां पे लिख सकते हैं 2x, और a की जगह पे क्या लिखेंगे भैया, देखो ध्यान से 2x, और यहां पे इस a/2 को, a बराबर 1/2 को आप लिख सकते भैया 2 का इनवर्स लिख सकते हैं ना। तो कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान समझिएगा, अगर a⁻−x होता है तो आपको पता है 1/a⁻x लिख सकते हैं ना। तो ये 1/ देखो ध्यान से, ये 2⁻1 है ना, 1/a⁻x को a⁻−x रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इसका मान आपका a का मान क्या हो गया, 2⁻−x
1 हो गया। अब आपको पता है ना भैया, बेस बराबर है, आधार क्या है, बराबर। और आपको पता है, देखो मैं यहां लिख देता हूं, अगर आधार आपका बराबर होता है तो घातें भी क्या हो जाती हैं, आपस में बराबर हो जाती हैं। तो यहां देखो ये बेस बराबर है, इसका मतलब आप घातें भी क्या हो जाएंगी, बराबर। तो x का मान क्या आ गया भैया, आपका x का मान आ गया -1। क्लियर है, नोट करिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल था ये, नोट कर लीजिए। चलिए 32 के बाद आपका 33 नंबर क्या करा, देखिए एक गुणनखंड दिया है। 33 नंबर सवाल को हम इस वीडियो में चर्चा नहीं करेंगे, जब आप इसके पहले का वीडियो देखेंगे जो आपका सुपर टेट का टेस्ट हुआ था। किसका, सुपर टेट का टेस्ट हुआ था। उस टेस्ट पेपर में भी आपका सेम सवाल आया था, तो वहां से जाएंगे आप, वीडियो से प्ले करेंगे और देख लेंगे। चलिए अगला लेते हैं हम लोग 34 नंबर। सेम सवाल आपका 33 नंबर सुपर टेट का, ठीक है। 34 नंबर देखिए, 34 नंबर कह रहा था 999। मैंने बार बार क्लास में किया था कि इस तरह के सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेगा, जहां पे 9 का 9 का 9 का क्यूब बनेगा, और मैंने इसका आपको शॉर्ट ट्रिक भी सिखाया है क्लास में, ठीक है। तो अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो भैया, इसमें इसका गुणा होगा तो क्या बनेगा, ये 999 गुणे 999, और इसमें ये प्लस होता है 995, और बटे क्या हो जाएगा पूरे के 999, और यहाँ पे ऑलरेडी कितना दिया भैया 999। इसका मतलब ये कटेगा आपका, और ये दो बार गुणा है ना, इसका मतलब 999 का स्क्वायर। इसका मतलब ये तो भैया होगा आपका। और हमने आपको ट्रिक क्या सिखाया था, जितनी बार 9 उससे एक बार कम लिखना है। 3 बार था ना, 2 बार मैंने लिख दिया। एक बार आपका 8 चिपकेगा, 2 बार 9 तो 2 बार 0, और लास्ट में आपका 1 चिपकेगा, और आगे प्लस क्या है 995। अब आप जोड़ दो कितना आएगा, 5 1 6, यहाँ पे देखो 9, यहाँ पे आपका 9, यहाँ पे आपका आगे 998। क्या किसी विकल्प में ऐसा विकल्प दिया है, विकल्प नंबर आपका 99 89 96, विकल्प नंबर आपका बी 34 का बी, हाँ 34 का बी सही है। ठीक है भैया, नोट करिए, फिर चर्चा करते हैं आगे। इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। 999 का स्क्वायर बन रहा भी है ना, और 999 के स्क्वायर की मैंने शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी, जितनी बार 9 रहेगा उससे एक बार कम लेना है। एक बार 8 आएगा, जितनी बार यहाँ पे ना उतनी बार यहाँ पे 0, लास्ट में क्या चिपकेगा 1 चिपकेगा। नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भैया। इसके बाद 34 के बाद आपका 35 नंबर। 35 नंबर सवाल आपका कह रहा भैया 18 सही 3/4 में कितने 1/12 हैं। तो ये आपका सवाल जो है 35, ये सीटेट का बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। 35 नंबर जो सवाल है वो सीटेट में बार बार पूछेगा। देखो कैसे निकालोगे आप, 18 सही 3/4 में कितने 1/12 हैं, इसमें कितना 1/12 छुपा है, तो कैसे निकालोगे। 18 चौक 72 और 3, ये हो गया 75/4। अब 75/4 में 1/12 से भाग लगा दो तो आसानी से मिल जाएगा कि कितना 1/12 है। तो इस तरह से भाग करना थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा। साइन चेंज कर लो आप, साइन चेंज करोगे तो यहाँ की भिन्न आपकी पलट जाएगी, और क्या हो जाएगा 12/1, 4 तियां 12, और 75 यहाँ बचा 3, 3 पच्चे 15, और 3 सते 21, और 1 22। 225 आपका राइट आंसर आ रहा होगा भैया। किस विकल्प में दिया है, विकल्प नंबर सी। 35 का आपका सी सही है। नोट करिए, फिर चर्चा करते हैं आगे। चलिए 35 का सी। 36 नंबर क्या करा देखिए ध्यान से, कह रहा है कि निम्नलिखित में से, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए भैया आपका, चित्र में खाली भाग को किस भिन्न द्वारा दर्शाया गया। देखो एक फिगर बना इस तरह से, और आपको इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट दिए गए हैं। कितने पार्ट दिए गए हैं, 8 पार्ट दिए गए हैं, और जिसमें से आपका 6 पार्ट क्या कर दिया भैया, 6 पार्ट को रंग दिया, कलर कर दिया है, 2 पार्ट को आपको सादा रखा है। तो कह रखा क्या है, खाली भाग को किस भिन्न के द्वारा दिखाएंगे आप। तो 2 पार्ट खाली है 8 में से, इसका मतलब क्या आंसर आएगा आपका 1/4 आएगा। क्या आएगा 1/4, विकल्प नंबर ए 37 का ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 37 के बाद आपका 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से,
वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15 और 18 से क्या हो भैया विभाज्य हो। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग भी हो, 10, 15 और 12 और 18 से विभाज्य हो। तो हम लोग क्या करेंगे, 10, 12, 15 और 18, 10, 12, 15 और 18 का माशा नहीं लासा निकालेंगे, का लाशा। लासा कैसे निकलेगा देखो, अब डिवाइड कर रहे हैं हम 2 से, 2 पच्चे 10, 2 छक 12, 15 कटेगा नहीं, 2 9 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये 5 रह जाएगा, 3 टाइम जाएगा, 15 रह जाएगा और ये 9 रह जाएगा। अब 3 से डिवाइड कर लेते हैं, आपका ये 5 रह जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 5 टाइम, ये 3 टाइम। एक बार फिर से 3 से डिवाइड करते हैं, ये 5, ये 1, ये 5 और ये आपका भैया क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 5 बचा है, 5 से कर लो, अब सब क्या हो गया 1 1 हो गया। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, पेयर बनाते हैं। पूर्ण वर्ग के लिए क्या बनाते हैं हम लोग, पेयर बनाते हैं। जिसका पेयर नहीं बनता है उससे गुणा कर लेते हैं। किसका नहीं बन रहा भैया, 5 का नहीं बन रहा है ना, 5 से गुणा कर लेंगे। अब बन गया, अब गुणा कर लो, 2 दूना 4, 3 12, 3 36, सॉरी 2 दूना 4, 3 12, 25 60, 60 3 180, 180 25, 180 गुणे 5 बराबर 18, 25 90, 900 आपका राइट आंसर आएगा। या किस विकल्प में दिया है, विकल्प नंबर डी, 38 का क्या है डी। जब भी कहेगा कि छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो और क्या हो, इन संख्याओं से क्या हो विभाज्य हो, तो क्या करेंगे, सबका लासा निकाल लेंगे और 2 का पेयर बनाएंगे। जहां पेयर नहीं बनेगा उसी से गुणा करके सबका क्या कर लेंगे भैया, गुणा कर लेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आगे। बेटा इसको नोट कर लीजिए भैया, 38 नंबर। चलिए 38 के बाद आपका 39 नंबर देखिए, कह रहा भैया 39 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, जो आपके पिछले टेस्ट में भी आपका आया था, 30, 36 और 42, 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज, तो सबसे छोटे की बात करेगा तो इसका लासा निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा भैया, लासा। और अभी मैंने आपको लासा निकालना सिखाया, लासा निकालेंगे तो इसका भैया आपका लासा आएगा 1260। क्या आएगा 1260। अब आप लासा कैसे निकालोगे, देखो ऐसे करोगे आप, 30, 36 और 42, अब भाग करोगे कब तक, जब तक यहां पे आपका सब एक एक ना आ जाए तब तक। ठीक है, 2 से 3 से 4 से 5 से भाग करोगे, जितना आएगा आप गुणा कर लोगे, वो लासा मिल जाएगा। चलिए ठीक है, लासा निकालिएगा, हम लोग समझाएंगे अगली क्लास में। चलिए अगला फिर कह रखा भैया, तथा सबसे बड़े सार्व, इसका सबसे बड़ा जो होगा भैया 30, 36 और 42, तो सबसे बड़े का मतलब भैया माशा। क्या होता है, माशा। और इन तीनों का माशा क्या होता है, जो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काट दे। तो इन तीनों को काटने वाली संख्या बड़ी बड़ी कौन है, 6, 6 25 30, 6 36 36, 6 42। इसका मतलब माशा कितना आ गया आपका 6। और क्या पूछा है आपसे कि दोनों का गुणनफल, तो 1260 में 6 का गुणा कर लो, 6 0 0, देखो ध्यान से, 0 6 चौक 36, 6 दूनी 12 और 3 15 और 6 कम 6 और 1 7। क्या ऐसा कोई आंसर है भैया, 75 60। 75 60 आपका विकल्प में दिया डी, 39 का डी। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए। लासा और मासा निकालना अगर आपको नहीं आ रहा है तो अगली वीडियो समझा देंगे आपको। ठीक है, चलिए 39 के बाद अगला 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है अभी आपका, कह रखा है कि एक विद्यार्थी ने 800 रुपए पर साधारण ब्याज 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित क्रिया कर रहा है। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 बराबर उसका आंसर आ रहा 240। इस विद्यार्थी का हल किस शिक्षण विधि पर आधारित है। तो पहले उसने नियम लिखा है, फिर उदाहरण दिया है, इसका मतलब निगमन विधि है। 40 का बी आपका भैया क्या है, निगमन विधि है, निगमन विधि। अगर आपको लगता है कि इसका उत्तर कुछ और हो सकता था तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा हमको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लीजिए। 41 नंबर क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। 41 नंबर कह रहा है कि 1000 रुपए का 4% वार्षिक दर से 146 दिन का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जो एसआई होता है भैया, एसआई सिंपल इंटरेस्ट, पी मूलधन आर दर समय टी अपॉन 100, इस फार्मूले पे लगता है। मूलधन कितना दिया है 1000,
मूलधन दिया है 1000, दर दिया है 4 और समय दिया है 146 दिन, मतलब 365 से भाग करोगे तब क्या बन जाएगा आपका, ये वर्ष बन जाएगा। और नीचे क्या बटे 100, ये जीरो कैंसिल करेगा। यहाँ से देखो ध्यान से कुछ कटेगा भैया, जब आप इसका पूरा हल करोगे काट वाट के, भैया मैं बता रहा हूँ आंसर आपका क्या आएगा। देखो कैसे आप काटोगे इसको, बहुत ही सिंपल तरीका। देखो ये आपका 365 किससे कटेगा, 4 से, 4 एक कम 4 नहीं कटेगा, इससे कट जाएगा भैया। यहाँ से देखो 5 से, 5 दूनी 10, 5 से इसको काट दो, 5 सत्ते 35 और 5 तियां 15, ये हो गया आपका। देखो ध्यान से अब कुछ कटेगा भैया, ये 4 एक कम 4 कटेगा नहीं। अब 3 से देखो 7 3 10, बिल्कुल नहीं कटेगा। अब इसको कैसे आपको काटना है, जितना सिंपल तरीका आपके पास है, देखो कैसे हम लोग काटेंगे इसको। 100 1000 गुणे 4 गुणे, जब आपका कटेगा पूरा भैया 73 बार हो गया। और इससे जब आप काटोगे, किससे काटें इसको, 4 एक कम 4, 3 नहीं कटेगा। 2 से, 2 चौक 8, 8 9 72, ये भी नहीं कटेगा आपका। 6 4 10 11, 73, यहाँ पे 73 ही आएगा भैया। एक मिनट रुक जाइए, इसको और सिंपल कर लेते हैं हम लोग। देखो ध्यान से, कुछ करना नहीं है आपको भैया, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। ये आपका है 1000, पी का मान 1000 गुणे दर आपका भैया 4, समय है 146 दिन, और 146 दिन को जब आप वर्ष में बदलोगे तो 365 से भाग करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा भैया, 365 से भाग करना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब है भैया ये आपका हो जाएगा 365 गुणे 100। यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, बचा 1, ठीक है, और 5 तियां 15। अब ये क्या किसी से कटेगा, 2 बार कट जाएगा, 73। देखो 2 तियां 6, 2 सत्ते 14, 73 दूना 146, और क्या बचा भैया ऊपर आपका 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 दूनी 16। देखो कितना सिंपल आपका फ्रैक्शन था ये आपका आंसर आ जाएगा। एसआई कितना आ रहा भैया आपका 16 रुपये, 41 का आपका सी सही है। चलिए ठीक है, जब आपकी कोशिश होगी तो आपका कैलकुलेशन बहुत तेजी से हो जाएगा। चलिए 41 के बाद अगला आपका 42 नंबर। 42 नंबर क्या करा, देखिए ध्यान से। 42 नंबर आपका सवाल है, कह रखा भैया कि किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो 2 वर्ष का अंतर हमने आपको बताया था भैया, PR² अपॉन 100 का स्क्वायर, ये रेडीमेड फार्मूला है। और 2 वर्ष का अंतर दिया 51, और मूलधन कितना दिया भैया, मूलधन का पता नहीं, P छोड़ दो। दर कितना दिया है 5, तो 5 गुणे 5 मतलब ये हो जाएगा 25, और 100 का स्क्वायर का मतलब 100 2 बार, 25 चौके 100। अब कुछ देखो ध्यान से, कुछ कटेगा भैया आपका, 25 चौके 100, और कितना आएगा देखो ध्यान से, ये आपका हो गया 400, और 400 गुणे 51, 400 गुणे 51 बराबर मूलधन। यहाँ देखो 4 कम 4 और 4 पच्चे 20, 2 जीरो आगे चिपकेगा, ये आपका आ गया मूलधन 20,400 रुपये। क्या किसी विकल्प में दिया भैया, विकल्प नंबर डी। 42 का आपका क्या सही है, डी सही है। ये 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के निकालने का रेडीमेड फार्मूला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ से। 42 के बाद आपका 43, 43 नंबर क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। 43 नंबर सवाल आपका कह रहा भैया, एक विक्रय मूल्य, यदि विक्रय मूल्य दुगना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, ठीक है। तब लाभ का प्रतिशत बताना है। यदि विक्रय मूल्य कह रहा भैया आपका दुगना कर दिया जाए तो लाभ क्या हो जाता है आपका, 3 गुना हो जाता है। तो आपको क्या बताना भैया, बताना है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो इस सवाल को लगाने का आपके पास कई तरीका, देखो कैसे लगाएंगे हम लोग। अगर हम लोग माना CP बराबर x, क्रय मूल्य क्या मान लें x, तो विक्रय मूल्य को क्या मान लें y, ये हमने मान लिया। अगर कह रहा है विक्रय मूल्य दुगना कर दिया जाए, यदि विक्रय मूल्य दुगना मतलब SP अगर आपका कर दिया जाए 2y, क्या कर दिया जाए 2y, तो यहां पे देखो ध्यान से, अगर यहां पे प्रॉफिट की बात करते तो क्या आता, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर यहां पे प्रॉफिट की बात करें तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बन जाएगा। अब विक्रय मूल्य को दुगना करेंगे तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट 3 गुना हो जाएगा, मतलब इसका 3 गुना 3y माइनस एक्स, ये बन जाएगा आपका 3 गुना हो जाएगा।
तो प्रॉफिट जो आपका हो जाएगा भैया, क्या करा है, विक्रय मूल्य दुगना कर दें तो प्रॉफिट कहाँ पे है, लाभ 3 गुना हो जाता है। अगर विक्रय मूल्य दुगना कर दिया जाए तो विक्रय मूल्य आपका पहले ये था, अब इसको दुगना करेंगे तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, देखो 3y माइनस एक्स, इसका मतलब आपका यहाँ से घटेगा 3y से y 2y 3y माइनस एक्स। अब देखो ध्यान से, अगर ये विक्रय मूल्य को दुगना करने पर प्रॉफिट क्या हो रहा था, 3 गुना हो रहा था। इसका मतलब देखो सामने बात, अगर ये विक्रय मूल्य दुगना करोगे भैया तो यहाँ पे प्रॉफिट ये है और सीपी क्या, सॉरी विक्रय मूल्य ये है और सीपी क्या है, एक्स है। तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या बनेगा, 2y माइनस एक्स, यहाँ बनेगा प्रॉफिट। और जो क्या कह रहा है, अगर विक्रय मूल्य आप दुगना कर रहे हो तो इसका मतलब ये आपका प्रॉफिट जो है किसके बराबर हो जाएगा, इसके 3 गुने के बराबर हो जाएगा। ये तो कहानी है, अगर आप विक्रय मूल्य को दुगना करते हैं तो आपका प्रॉफिट क्या मिल जाएगा, 2y माइनस एक्स, मतलब एसपी माइनस सीपी हो जाएगा। अब इसका मतलब जो ये आपका प्रॉफिट है ये किसके बराबर हो जाएगा, इस प्रॉफिट के 3 गुने के बराबर हो जाएगा। हल कर लो, यहाँ से 2y, यहाँ से 3y, क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ जाएगा तो y और यहाँ आएगा तो भैया क्या हो जाएगा आपका, दोनों कट जाएगा। देखो 2y माइनस एक्स 3y माइनस एक्स, ये आपका देखो मैं एक लाइन और हल कर लेता हूँ, 2y माइनस एक्स बराबर 3y माइनस 3x। कुछ कटेगा भैया आपका, देखो y को यहाँ भेज दो आप, x को यहाँ बुला लो, मतलब ये हो जाएगा आपका 2x और x बटे y। क्या पूछा भैया आपसे, हाँ सॉरी, x बटे y, x बटे y का मान कितना आ गया, y बराबर 2x मान लेते, चलो इसी को मान लेते हैं हम लोग कि y बराबर 2x आ गया। अब क्या पूछा भैया, तो लाभ 3 गुना हो जाता है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे ध्यान से, प्रॉफिट का परसेंटेज बराबर होता है आपका क्या, प्रॉफिट अपॉन क्रय मूल्य गुणे 100। प्रॉफिट कितना हो रहा था, y माइनस एक्स अपॉन क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, x अगुणे 100। और y का मान आपके सवाल में दिया भैया, y का मान 2x माइनस एक्स अपॉन एक्स गुणे 100। कुछ कट रहा भैया, 2x से x गया, x से x हो गया कैंसिल, और क्या बचा आपका, प्रॉफिट आपका बचेगा 100%। क्या बचेगा, 100%। नोट कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ठीक है, नोट करिए, एक बार वीडियो को रोक के देखें, समझ पूरा आएगा आपको। चलिए अगला लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा 44 नंबर, कह रहा भैया आपका यदि 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ है। तो भैया प्रॉफिट का इस तरह के सवालों में आपका एक रेडीमेड फार्मूला होता है, x माइनस वाई बटे वाई गुणे 100। ये आपका फार्मूला काम कर जाएगा। x का मान है 10, y का मान है 8 और 8 अगुणे 100। ये आपका 10 से 2 8 गया, 2 से कटेगा, ये 2 बटे 8 गुणे 100, 2 चौक 8, आपका ये कितना आ गया, 25% प्रॉफिट आएगा। कितना आएगा भैया, 25% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट। विकल्प नंबर ए, 44 का विकल्प नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 45। 44 के बाद आपका भैया 45 नंबर देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, यदि किसी भिन्न के अंश को 20, मान लो ये भिन्न थी आपकी, 20% कम किया मतलब ये 80 बचा, और हर को 10 बढ़ा दिया मतलब 110 हो गया, और भिन्न क्या हो गई आपकी 16 बटे 55 हो गई। 0 से 0 कैंसिल, देखो यहाँ से कटेगा 8 दूनी 16, 11 पचे 55। ये आपका क्या बन जाएगा, 5x बराबर 2y और x अपान y बराबर 2 बटे 5 आ रहा भैया आपका विकल्प नंबर ए, 45 का आपका ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 46 नंबर क्या कह रहा है देखिए। 46 नंबर कह रहा भैया आपका कि राधिका ने 2.5 लाख रुपए में एक कार खरीदी, इकाई दहाई 100 हजार लाख, हाँ 2,50,000 में कार खरीदी। अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई, फिर कह रहा पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12 गिर गई, तो 10 प्लस 12 और माइनस 10 गुणे 12 बटे 100। ये आपका x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 लगातार कमी वाले सवाल का फार्मूला है ये, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ से 10 और 12 22 प्लस
12 देखो ये 10 से 10 कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे 1.2। अब सॉरी माइनस यहाँ पे ना माइनस 22 से 1.2 जाएगा, देखो मैं घटा दे रहा हूँ आपको 22.0 से 1.2, यहाँ 10 से 2 गया 8, यहाँ बचा 21 से 1 गया 20, 20 आपका 8 आंसर आ रहा होगा, 20.8 आ रहा भी आपका 20.8% आपका विकल्प नंबर सी है 46 का। क्या है? विकल्प नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, नोट करिए इसको। 47 क्या कर रहा है देखिए ध्यान से भैया, 47 नंबर क्वेश्चन आपका कह रखा है कि ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की इनकम का रेशियो है भैया 5:4। हम इसको 5x मानते हैं, इसको 4x मान लेते। इनकम, इनके खर्चों का अनुपात दिया है 3:2। खर्चों का अनुपात है ये, खर्च का अनुपात है 3:2। यदि प्रत्येक ने वर्ष के अंत में 1600 रुपए की बचत किया, कितने की बचत किया? 1600। तो क्या करना है आपको, देखो आपको पता है भैया यहाँ पे सीधा सा मतलब है कि किसी की आय के साथ अगर बचत को जोड़ दिया, घटा दिया जाए, आय से बचत को निकाल दिया जाए तो वो किसको बताता है? वो खर्च को बताता है। आपकी जितनी सैलरी है उसमें से आप बचत निकाल दो, क्या बचेगा? खर्च बचेगा। इसका मतलब इसकी आय 5x थी, बचत था 1600, इसका खर्च का रेशियो कितना बन रहा था? देखो इसकी आय और बचत माइनस बटे इसकी आय 4x, बचत भी सेम था 1600 बराबर खर्चे का रेशियो मिल जाएगा। आपको क्या दिया भैया? खर्चे का रेशियो दिया है 5:4। क्या हो जाएगा? 5:4। अब लोग कैसे हल करोगे इसको? यहाँ पे 20x, यहाँ पे 16 चौक के 6400 बराबर यहाँ पे 20x, सही भैया 5:4 ही दिया है, 5 और 4 पहले भी दिया था, 3:2 दिया भैया। खर्चे का अनुपात 3:2 दिया। मैंने सोचा कि बराबर आ रहा है आपका, 3 और 2 दिया भैया। यहाँ पे देखो ये 5 2 5 10 माइनस 16 दूनी 32 बराबर 3 चौक 12 माइनस 16 तिया 48। घटा लो भैया, ये 12 यहाँ 12 यहाँ वाला लो, आपका माइनस 2x हो गया, ये जाएगा 32, तो घटेगा भैया देखो 8 से 2 गया 6, और यहाँ पे 4 से 3 गया 1, और ये बचेगा 1600। ठीक है, माइनस कट जाएगा, 2 8 16। x का मान कितना आ गया भैया? 800। और क्या पूछा है आपसे? पूछा है कि a की आय कितनी है, और a की आय आपने क्या माना? 5x, मतलब 5 गुणे 800, 5 गुणे 800, 8 25 40, 2 0 चिपकेगा 4000। a की आय कितनी भैया? 4000 विकल्प में दिया भैया, विकल्प में आपका सी 47 का सी। भैया इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। नोट करिए इसको, ये आपका आय माइनस बचत और खर्च, इसी में पूरा सवाल लगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 47 के बाद आपका 48 नंबर देखिए। 48 नंबर सवाल क्या कह रहा है? रेशियो का सवाल है 48 नंबर। x बराबर y का 4/5, तो x बराबर y का 4/5, इसका मतलब है x बटे y बराबर कितना? 4/5। y को यहां बुला लिया मैंने। अगला क्या रखा है? y बराबर z का 5/2, इसका मतलब y बटे z बराबर 5/2। और क्या पूछा है? x अनुपाते z का मान, तो इसका मतलब x ऊपर होना चाहिए और z नीचे होना चाहिए, दोनों का गुणा कर दो आप, इसका और इसका आपस में गुणा करा दो, और क्या बचेगा यहाँ पे? 4/5 गुणे 5/2, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, y से y कैंसिल, क्या बचा? x रेशियो z बराबर 2:1। ये आपका आंसर आ रहा होगा। किस विकल्प में दिया भैया? आपका 2:1, विकल्प नंबर बी। 48 का विकल्प नंबर बी सही है। नोट कर लीजिए, फिर चर्चा करते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 48 के बाद आपका 49 नंबर देखिएगा, अगर है 49 नंबर सवाल है भैया आपका, कह रखा है कि एक समबाहु त्रिभुज है कि भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर वाला समबाहु भुजा है, त्रिभुज है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है भैया समबाहु का √3/4 और भुजा स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब आपका 3/4 और भुजा का मान दिया 6 और गुणे 6, 6 36 हो जाएगा ये, और 36 का मतलब यहाँ से काट दो और आंसर क्या आएगा? 9√3 वर्ग सेंटीमीटर।
क्या दिया गया, वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका किस विकल्प में दिया है, विकल्प नंबर बी, 49 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 50 नंबर क्वेश्चन आपका भैया सीधा कह रहा है, देखो ध्यान से। 50 नंबर क्वेश्चन, 30 मीटर लंबे और 24 मीटर चौड़े, ये 30 मीटर की लंबाई है और 24 मीटर की चौड़ाई है। ये एक आयताकार मैदान है कि अंदर चारों ओर, अंदर से एक रास्ता गया है, चारों ओर समान चौड़ाई का एक रास्ता बना हुआ है। यदि मार्ग की चौड़ाई 2 मीटर हो, कितने मीटर का रास्ता गया है, ये 2 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता गया है। तो इसका मतलब सुनिए हमारी बात को, यदि तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पहले हम पूरे बड़े वाले मैदान का एरिया निकाल लें। आयत है, देखो ये बड़े वाले का हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। बड़े वाले का निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई माइनस अब छोटे वाले का, 2 यहां कम होगा 2 यहां, मतलब 4, तो 4 कम मतलब कितना बचा भैया, ये 26 गुणे 2 यहां ऊपर कम 2 यहां नीचे कम, मतलब 20 बचा आपका। यहां गुणा कर लो, 2 कितना आ रहा है, सवाल नंबर आपका है, यहां पे आएगा भैया आपका 30 गुणे 24 माइनस 26 गुणे 20। जब इसको आप हल करोगे भैया, 24 तियां 72, ये 720 माइनस 26 दूना 52, ये आपका 520। हल करेंगे तो ये 0, 2 से 2 गया 0 और 7 से 5 गया 200। 200 वर्ग सेंटीमीटर, क्या भैया विकल्प में दिया आपका, 200 वर्ग मीटर, मीटर में दिया है वर्ग मीटर। लगा लीजिए भैया, आपका 50 का सही है भैया, आपका बी, 50 का सही है बी, नोट कर लीजिए। जब रास्ता अंदर जाएगा तो भुजा जो लंबाई है वो जितना चौड़ा रास्ता होगा उतना का डबल कम हो जाएगा, और लंबाई भी चौड़ाई भी सेम डबल कम होगी। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। अगला है भैया कौन सा क्वेश्चन आपका, 51 नंबर सवाल कह रहा है, 2 घनों के आयतनों का अनुपात, तो घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, 2 का क्यूब मतलब दोनों आयतनों का क्यूब जो निकालेंगे हम लोग, वो क्या दिखा रहा है, 27/64। इसका मतलब भैया 3 का क्यूब है, ये क्या है, 4 का क्यूब है। अब आपका बेस बराबर, सॉरी घाते बराबर हैं, बेस बराबर हो जाएगा। यहाँ से A1/A2 की जब बात करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। क्या जाएगा, 3/4। क्या पूछा है, इनके संपूर्ण पृष्ठों 6a स्क्वायर 1/6a2 स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, और a का मान 3 मतलब 9 हो जाएगा। ये 3 का स्क्वायर 9 और ये 4 है मतलब 16। 9:16 किस विकल्प में दिया भैया, विकल्प नंबर सी, 51 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यहाँ से 51 के बाद अगला आपका है 52 नंबर। 52 नंबर क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु, एवरेज बराबर होता है सम गुणे नंबर, औसत गुणे संख्या बराबर क्या, सॉरी सम नहीं, औसत बराबर, देखो ध्यान से, औसत बराबर योग बटे संख्या, ये होता है। अगर यहां से औसत बराबर योग बटे संख्या है तो योग बराबर क्या होगा, औसत गुणे संख्या। तो आपका दिया है 5 सदस्य, मतलब संख्या दिया है 5, औसत कितना दिया है 20, तो यहां से क्या मिल जाएगा, ये योग बता देगा। कितना आ जाएगा भैया, ये आपका आ जाएगा 100, योग कितना आ गया 100। 5 सदस्यों का औसत 20 मतलब योग 100। फिर कह रहा है कि परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का था, तो जब वो पैदा हुआ था तब परिवार की आयु क्या थी। तो भैया सबसे छोटा वाला 10 साल का है, और उस समय जब ये पैदा हुआ तो 0 साल का रहा होगा, तो जब उस समय परिवार की औसत आयु पूछेगा तो सारे परिवार 10 साल पीछे जाएंगे। कितने जाएंगे, 10 साल। छोटा वाला बच्चा 10 साल पीछे, उसके माता पिता भी, भाई बहन जो भी होंगे सब कहाँ जाएंगे, 10 साल पीछे। जोड़ लो आप, 10 20 30 40 50, सभी लोग 50 वर्ष पीछे हो गए। इसका मतलब 100 से निकाल दो आप 50, कितना बचा, अब योग बचा है आपका 50, योग बचा 50। अब यहां से अगर आपको औसत निकालना है तो योग बटे संख्या 5 लोग हैं, औसत कितना आ गया भैया आपका 10 आ रहा है भैया आपका 10। चलिए 10 वर्ष आपका औसत आएगा। 52 का आपका कौन सही भैया, ए, 52 का ए सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 52 के बाद 53 नंबर क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से।
53 नंबर आपका कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 12 है। फिर हमने कहा 3 संख्याओं का जब औसत 12 है तो औसत बराबर योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे संख्या, योग कितना हो गया 36। फिर कह रखा उसने दो संख्या 13 और 15, 13 प्लस 15 प्लस एक तीसरी x मान लो बराबर 36, तीनों का योग 36 के बराबर है भैया। जोड़ लो 15 3 18 10 28, 28 प्लस x बराबर 36, x बराबर हो जाएगा 28 2 30 और 6 36, 6 2 8, x बराबर 8 आ रहा भैया। हाँ बिल्कुल सही है। आपका ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर था आपका 53 और 53 का आपका विकल्प सही है बी। क्या सही है, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको नहीं बताएंगे क्या पूछा है, देखो ध्यान से। कह रखा भैया कि 5 तथा -5 मूलों वाला द्विघात समीकरण। जब आप इसके प्रीवियस वीडियो में जाएंगे सुपर टेट का मैथ का वीडियो, उसमें आपको मैंने इसको करवाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 55 नंबर, 55 नंबर क्या करें भैया आपको, देखो ध्यान से। यदि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर दिया है 47, तो क्या पूछा है आपसे, x की पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 3 का मान। बहुत ही आसान सवाल होता है। देखो अगर इधर दो जोड़ दिया जाए, क्या किया जाए, दो इधर और दो इधर, अगर दो इधर जोड़ेंगे भैया तो क्या बन जाएगा आपका ये x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ दो जोड़ेंगे तो ये 49 हो जाएगा। हटाएंगे ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 7। अब देखो फिर से यहाँ पे दो जोड़ दिया जाए और यहाँ पे दो जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 9। फिर से आपका वर्गमूल लेंगे तो x प्लस 1 बाई एक्स बराबर क्या आ जाएगा 3। अब ये x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 3 आ गया, आपको निकालना है आपको ये, तो इसका क्यूब कर दो, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3ab कट जाएगा और ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस b और बराबर क्या हो जाएगा 3 का क्यूब 27। ये आपको निकालना ही है, इसको कुछ करना नहीं है आपको। एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब बराबर ये आपका इसका मान कितना दिया है सवाल में 3। देखो मैंने निकाला ना भैया 3, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 27 से 9 जाएगा तो 18 2 20 7 27, 18 आपका राइट आंसर आएगा। या किस विकल्प में दिया 55 का सी। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, यहाँ से नोट करिए इसको, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। चलिए 56 नंबर देखिए, 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बस शुरुआत के 3-4 बच्चे लास्ट के आपका देखिए। 56 नंबर सवाल भैया, इसको भी मैंने सुपर टेट के वीडियो में करवाया है जिसका आंसर 0 आ रहा था। ठीक है इसको भी जाके आप देख लीजिए, 56 नंबर सवाल को स्ट्रेट के वीडियो में जाके देख लीजिएगा। चलिए 57 नंबर लेते हैं। 57 नंबर, एक थैली में 25 पैसे 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के रखे गए हैं। कह रहा है थैली में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या समान है। अगर ये भी x है तो ये भी x है और ये भी x है, मतलब संख्या सबकी समान है। लेकिन जब मूल्य की बात करेंगे तो अलग होगा। इसका मूल्य कैसे निकालोगे, 1 रुपये में कितना चवन्नी 4, 4 से भाग कर दो, प्लस यहाँ पे 1 रुपये में कितनी अठन्नी 2, 2 से भाग कर दो, और यहाँ पे 1 रुपया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है देखो बराबर कितना दिया भैया आपका, ये दिया है 231 रुपया। कुल मिला के 231 है, एलसीएम ले लो आप 4 आएगा। यहाँ पे आपका x, यहाँ पे आपका 2x, यहाँ पे आपका 4x बराबर 231। यहाँ पे हल कर देते हैं इसको, 2 4 2 6 7, 7x बराबर 231 गुणे 4, यहाँ हो जाएगा, कटेगा भैया ये 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, x बराबर 3 चौक 12 1 13, 132। क्या रहा भैया 132, आपका विकल्प नंबर सी। 57 का विकल्प नंबर सी। नोट करिए फिर चर्चा करते हैं आगे। चलिए नोट कर लिए भैया, लास्ट का 3 सवाल बचा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ से। 58 नंबर, 58 नंबर सवाल क्या कर रहा है भैया, देखो ध्यान से। 10 आदमी M1 D1 T1 अपॉन W1 M2 D2 T2 अपॉन W2। M1 का मतलब आदमी है 10 आदमी,
10 घंटे 10 दिन काम करके 10 इकाई काम करते हैं। फिर क्या कर रखा है, 5 आदमी 5 घंटे 5 दिन कितना काम करेंगे, W2। 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पे देखो 5 दूनी 10, यहाँ पे 5 दूनी 10, W2 का मान कितना आ जाएगा भैया, यहाँ पे 5 2 दूना 4, 5/4। हल करेंगे तो 4 एक कम 4 बचेगा 1, 4 दूनी 8 और 4 पच्चे 20, 1.25 इकाई कार्य करेंगे। किस विकल्प में दिया भैया आपका, विकल्प नंबर आपका ए। कौन सा क्वेश्चन था ये, 58 का विकल्प नंबर आपका ए सही है। ये आपका रेडीमेड फार्मूला है M1D1T1/W1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ से। 58 के बाद 59 नंबर, देखो 59 नंबर सवाल आपका कह रहा है भैया, देखो ध्यान से 59 नंबर सवाल। एक फिगर दिया भैया, देखो इस तरह का फिगर है आपका, क्या दिया है इसमें, देखो इस तरह से एक ट्रायंगल बना दिया उसने, और ये आपका हो गया, फिर आपको इसने मिला दिया ऐसे कैन से, ये हो गया, और इसको दे रखा उसने 40, ठीक है। चित्र में OAB 40 है, तब कोण ACB इसको पूछा, AC और B इसको पूछा है आपसे। तो देखो भैया आपको पता ना कि ये आपका OA बराबर क्या है, OA बराबर OB, क्लियर है। तो अगर ये 40 तो आपका ये भी 40 होगा, 40 80 तो ये क्या हो जाएगा आपका 100। और आपको पर में बताया गया है कि वृत्त के परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का क्या होता है भैया, आधा होता है। वृत्त की परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 50। क्या जाएगा भैया, 59 का आपका सही है विकल्प नंबर ए 50। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का 60 नंबर, ठीक है। चलिए समझ में आया भैया, ये 40 तो ये बराबर था भुजा, तो ये भी 40। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180, 40 40 80 बचा 100। ये केंद्र पर बना कोण 100, तो यहाँ पे परिधि पर बना कोण क्या होगा, इसका आधा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला आपका है 60 नंबर और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। देखो यदि प्रेक्षण दिया है x + 3 x + 5 x + 7 और x + 10 का माध्य बराबर 9, मतलब माध्य का मतलब सबका योगफल बटे संख्या। संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 और बराबर कितना दिया भैया, 9 दिया है। अब आप जोड़ लो, 1 2 3 4 5x 17 और 5 3 देखो 5 3 8 7 15 10 25, 5x + 25 बराबर 9 पचे 45, 5x बराबर यहाँ पे आएगा 20 और यहाँ पे कटेगा, x बराबर क्या आ जाएगा 4। लेकिन ये पूछा है कि अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य, तो अंतिम 3 कौन है, 1 2 और 3। x का मान रखोगे 4 तो ये 9 बन जाएगा, ये रखेंगे तो 11 बन जाएगा, ये रखेंगे तो 14 बन जाएगा। इसका माध्य पूछा है तो 9 + 11 + 14 और बटे 3। हल कर लो अब, 20 10 30 4 34 बटे 3, तो इसका आएगा 3 1 कम 3 3 1 कम 3 और 1 बटे 3, 11 सही 1 बटे 3। विकल्प नंबर आपका सी सही है। तो ये आज की क्लास का यूपी टेट सी टेट के हमने 31 से लेके 60 तक के मैथ के सवालों को सीखा है। जिन बच्चों के पास इस पेपर का हार्ड कॉपी नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से डाउनलोड कर लेंगे, या तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से या तो हमारे फेसबुक पेज से जुड़कर इस पेपर को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए, ठीक है, क्योंकि आने वाला समय आपका यूपी टेट और सी टेट फरवरी में कंडक्ट होने वाला है। तो भैया इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों को पहुंचाइए, जिससे सब आपसे जुड़ें, हमसे जुड़ें और सबको इसका फ़ायदा मिले, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।